नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो मेरे पास बुक है और उस पर निकालना है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो। ये इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने यही 3 रेशियो करने के लिए बताया था और उसको सॉल्व किया था। सेम इसमें ये है, इसमें क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है 7 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है 2,25,000, नॉन करंट एसेट्स दिए हैं 12 लाख, करंट एसेट्स 5,40,000 एंड करंट लाइबिलिटी 1,40,000। ये केवल ये आपको 5 फिगर दिए हैं और निकालना अपने डेट इक्विटी रेशियो एक, दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो और तीसरा है टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो। सो हम एक एक रेशियो करके देखेंगे। पहला है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है वो डेट्स अपॉन इक्विटी, डेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। ओके, नाउ क्वेश्चन में ये डेट्स आपको दे रखे, लॉन्ग टर्म डेट्स जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया और एक हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये तो लॉन्ग टर्म डेट्स है। अब इक्विटी इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ, शेयर होल्डर फंड कहीं नहीं दिया। सो यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है कि जब आपको इक्विटीज नहीं दिया है, शेयर होल्डर फंड नहीं दिया है, आपको इन बैलेंसेस से कैसे अपना शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा। सो इसमें आप एक रफ बैलेंस शीट बनाइए। ये बैलेंस शीट है, एक हमने रफ बैलेंस शीट बना दी। ये लाइबिलिटीज है और ये एसेट है। अब आपने ये क्या करना है, जो एसेट्स है वो एसेट साइड पे लिख लीजिए, जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी साइड पे लिख लीजिए। तो यहाँ करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट दिया है, वो हमने एसेट साइड पे लिख दिया, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। जो लाइबिलिटी साइड पे के आइटम है वो लाइबिलिटी साइड पे लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी। ये 3 चीजें उन्होंने लाइबिलिटीज वाली दे रखी। अब इसका हम टोटल अगर करते हैं तो ये 12 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, तो ये हो गया 17,40,000। ये एसेट साइड का टोटल है और बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टोटल बराबर होना चाहिए, तभी उसको बैलेंस शीट हम कहते हैं। और इस साइड का टोटल जो है 7 और 2 9 और 1 10, 7 लाख तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 2,25,000 जो है प्रोविजन है और करंट लाइबिलिटी 1,40,000 है। इन सब का टोटल 7 और 2 9 और 1 10,65,000 होता है। एसेट साइड का टोटल होता है 17,40,000 और लाइबिलिटी साइड का है 10,65,000 माइनस 17,40,000 इक्वल टू 7 और 2 9 और 1 10,65,000, 17,40,000, 17,40,000 माइनस 10,65,000 इक्वल टू 6,75,000। तो जो 6,75,000 जो है बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम शेयर होल्डर फंड मान लेंगे। 6,75,000 ये बैलेंसिंग फिगर मान लेंगे, तब जाके ये बैलेंस शीट बराबर हो जाती है। सो ये जो है बैलेंसिंग फिगर है, आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, नहीं तो हम शेयर होल्डर फंड ये निकल आया। अब यहाँ पे डेट्स हमारे पास निकल आए थे। डेट्स हैं हमारे पास 9,25,000। 9,25,000 क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 9,25,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी 6,75,000। तो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गए। सो 9,925 divided by 675 equal to 1.37 इक्वल टू 1.37 इज टू 1। ये इसका आंसर है। दूसरा आपने निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो, या फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट।
अब शेयर होल्डर फंड आपने यहाँ से निकाल लिए थे, शेयर होल्डर फंड हो गए 6,75,000 एंड टोटल एसेट्स हमारे ये दोनों टोटल एसेट्स है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये हो गए 17,40,000 और यहाँ इंटू 100, तो ये 3 जीरो कट गए, 3 जीरो कट गए, तो 675 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1740 इक्वल टू 38.79%। ये इसका सेकंड वाले का आंसर है। और थर्ड वाला है टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो। तो इस टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन। टोटल एसेट्स आपके पास निकल आए हैं 17,40,000 डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे 9,25,000। यहाँ भी ये 3 जीरो है, इनको आप काट लीजिए। तो 1740 डिवाइडेड बाय 925 इक्वल टू 1.88 इक्वल टू 1.88:1। ये इसका आंसर है। सो इस तरीके से अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा कि इसका कहाँ से हम इसको निकालेंगे। लाइक इस क्वेश्चन में ये हमको दिया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया था, प्रोविजन दिया था, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी दी थी, और पूछा था डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो डेट्स अपॉन इक्विटी होता है। डेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, और इक्विटी में मीन्स शेयर होल्डर फंड। लेकिन क्वेश्चन में कहीं शेयर होल्डर फंड नहीं है। आपने क्या करना है कि इसी क्वेश्चन के आधार पे आपको एक रफ बैलेंस शीट बनानी है। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स आपको यहाँ दिए हैं। इधर का जो लाइबिलिटी साइड का जो फिगर आपको पता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी ये दिया है। आप इसको टोटल निकाल के बैलेंस करके देखिए। इधर का टोटल तो 17,40,000 हो रहा था, उधर का टोटल जो था, ये 3 आइटम आपको दिए थे, इसका टोटल बनता था 10,65,000। सो जो इसमें से जो माइनस करने जो डिफरेंस आया वो 675 है। तो हम ये मान के चले कि ये शेयर होल्डर फंड है। फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। डेट्स ये है, इक्विटी ये है, आंसर ये है। दूसरा था प्रोप्राइटरी रेशियो, उसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आपके पास ये हैं 17,40,000, और शेयर होल्डर फंड आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल आई थी, वो आपने यहाँ लिख लिया इंटू 100 इक्वल टू 38.79%। और तीसरा जो था टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये आपको यहाँ आपने कर रखा है। टोटल एसेट्स 17,40,000, लॉन्ग टर्म डेट्स ये दो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 9,25,000 इक्वल टू 1.88:1। सो ये क्वेश्चन आपका मेरे पास जो क्वेश्चन है ये 40 है। इसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है इससे रिलेटेड करूँगा, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे वो एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो के मैं बनाऊंगा। सो इस चैनल को आप कंटिन्यू देखते रहना, और इसमें जो 50-60 क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, आप लोग काफ़ी सीखेंगे। अपनी प्रैक्टिस भी इसी तरीके से आप करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबर से आप पास होंगे। थैंक यू।
एक क्वेश्चन मैं आज करने जा रहा हूँ, वो है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। इससे पहले मैंने दो टाइप के रेशियो आपके साथ डिस्कस किए हैं और ये यूट्यूब पे करीब 10-12 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज का जो वीडियो है वो है एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। जो पहले रेशियो हुए हैं वो सॉल्वेंसी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, ये कंप्लीट इसमें 6 टाइप के जो रेशियो थे, 6-7 टाइप के जो थे, वो डिटेल में आपको बताएं। सो आज हम देखेंगे एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। इसका एक क्वेश्चन है, ये एक बुक मेरे पास है अकाउंट्स की 12th क्लास की, तो मैं डिफरेंट बुक से करता रहता हूँ। इसमें 41 नंबर है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, और इसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, और ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर है तो इट मीन्स ये लॉस है। और फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है। आपको निकालना क्या है? करंट एसेट्स। सो करंट एसेट निकालने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा कि करंट एसेट्स किस किस तरीके से निकल सकते। इस क्वेश्चन के मुताबिक जो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो में होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड आपको निकल आएगा। शेयर होल्डर प्रोप्राइटरी रेशियो का ये फॉर्मूला दिया था कि प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75 तो हो गया शेयर होल्डर फंड, एंड इज टू 1 लिखा हुआ तो 1 हो गया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स की वैल्यू है 1 और शेयर होल्डर फंड जो है 0.75 है। यहाँ टोटल एसेट नहीं दिया है, ओनली फिक्स एसेट्स दिया है। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स मिलके ही टोटल एसेट्स होता है। तो यहाँ पे हम आपको सोचना पड़ेगा, पहले तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। सो अभी हम क्या देखते हैं, टोटल एसेट्स की वैल्यू है 1 और इसकी है 0.75, राइट। सो अभी हमारे पास शेयर होल्डर फंड हम निकाल सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, ये शेयर होल्डर फंड में आते हैं, ये 4 चीजें। इसमें आप देखिए 25 लाख तो एक है, 5 लाख एक है और 30 लाख हो गया, 8 एक हो गया जनरल रिजर्व, 38 लाख हो गया, और 2 लाख जो है ब्रैकेट के अंदर दिया है, इट मीन्स इट इज ए लॉस। तो 38 में से 2 चला गया, 36 लाख। शेयर होल्डर फंड हो गया 36 लाख अपॉन टोटल एसेट। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमें 0.75 की वैल्यू पता है। 0.75 की वैल्यू है 36 लाख। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.75 की आपकी है, एक की वैल्यू निकालनी, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.75। सो ये आपके टोटल एसेट निकल आएंगे। अब हम इसको निकाल के देखते हैं। 36 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.75 इक्वल टू 48। सो 48 लाख जो है ये टोटल एसेट हो गया। अब टोटल एसेट्स में से करंट एसेट, आपको करंट एसेट निकालने हैं, तो करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स। टोटल एसेट हो गए आपके पास 48 लाख और फिक्स एसेट्स हो गए 30 लाख, माइनस 30 लाख, तो करंट एसेट हो गए आपके 18 लाख। 18 लाख आपके करंट एसेट हो गए और यही इसका आंसर है। इसके बाद
हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक्टिविटी रेशियो में कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन नंबर 45, 46 और 47, 48, 49 हम ये लगातार इन क्वेश्चन को देखेंगे। सो आप मेरे वीडियो में बने रहें और अगर आपको ये पसंद आते हैं और आपको इसको समझ में आती जो 12th क्लास के बच्चे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए